योगी सरकार या उसके राज में जो हो रहे हैं उसको ये पता नहीं है कि 85 के लोग जाग चुके हैं और अगर चढ़ाई करेंगे तो उसको कहीं भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिया और किसी का हिम्मत नहीं था कि एक दलित समाज का बेटा को भी नाजायज रूप से आंख उठाने का हिम्मत नहीं हुआ। रहेगा यूपी में तब तक गुंडा राज चलेगा, इसलिए गुंडा के सरदार योगी है। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। चंद्रशेखर आज़ाद रामन, जिनको आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनको अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया जाता है। उसके बाद अपराधी भागने में भी सफल हो जाते हैं। दलित का, बहुजन समाज का आइकॉन है, बहुत बड़े नेता हैं ये। और ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का गुंडा राज चल रहा है। इसमें दलितों को और बहुजन समाज का लोगों को आक्रोश है। अभी हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हैं। सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर रामन को जो गोली लगी है, मैं अपने महापुरुषों को आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि उनकी स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। वो समाज के हमारे नेता हैं और वो अच्छा हो जाए, जल्दी हो जाए। रही बात जब गोली उनकी लगी है तो ये प्रजातंत्र में कहीं पर भी किसी को दमन शोषण करने का कहीं पर कोई राइट नहीं बनता है। संवैधानिक तरीके से किसी को विरोध करना है करे, या किसी को तंग फजहत करके किसी के राजतंत्र की तरह किसी को बरियरी करके नहीं किया जा सकता है। साथियों, जो भी हुआ चंद्रशेखर रामन के साथ बहुत अन्याय हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और प्रजातंत्र के लिए खतरनाक हुआ है। प्रजातंत्र में हम लोग सब स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए, काम करने के लिए, सब करने के लिए हैं। अगर उसकी विरोध करना है तो संवैधानिक ढंग से आकर के विरोध करना चाहिए, करे, लेकिन किसी को मार करके, किसी की हत्या कर करके ये सब हमारा संविधान नहीं देता है। ये राजतंत्र का आपका उदाहरण है कि जो बरियरी किसी को साम दाम दंड भेद से किसी को अपने अंडर करना है। तो मैं अब इसका घोर निंदा करता हूँ और ये जिन लोगों ने किया है उसकी जितना जल्दी हो सके गिरफ्तारी हो और उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी किया जाए, उनको दंड अधिक से अधिक दंड दिया जाए। ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यूँ वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज जो चल रहा है, जिसको हम लोग गुंडा राज नहीं कहेंगे, वहाँ पर जो है अपराधी बिलागाम है, बिलागाम घूमता है। किसी को जा कर के ठोक देना है तो आपको कोर्ट कचहरी में भी ठोक देना है, किसी को पुलिस के सामने ठोक देना है। तो ये कब तक गुंडा राज वहाँ पर चलता रहेगा? जब तक योगी सरकार रहेगा यूपी में तब तक गुंडा राज चलेगा। इसलिए गुंडा के सरदार योगी है। योगी जो प्रधान मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं वो गुंडों के सरदार हैं। वो वहाँ से आए हैं जहाँ से गुंडागर्दी कर करके और ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो एक नंबर गुंडों का सरदार है। अब जब तक रहेंगे योगी जी तब तक गुंडा राज कायम रहेगा। अल्पसंख्यक या बहुजन समाज के लोग कोई भी सुरक्षित नहीं है। वो गुंडा जो सरकार बना हुआ है किसी को कहीं नहीं मरवा सकता है। कि मनसा है उसका, ये कहे कि मतलब 2024 के चुनाव में कहेंगे कि हमारी 85% आबादी होते हुए हम लोग 85 ग्रुप में बटे हुए हैं और वो भाजपा जो आरएसएस का चल रहा है कार्यक्रम, वो 15% होकर के एक जगह पर उसका वोट मिलता है। इसी का नतीजा है अगर हम बहुजन समाज जो 85 भाग में बटे हुए हैं, 85 को पार्टी बनाए हुए हैं, 85 को गुट बनाए हुए हैं, अगर जब तक हम लोग एक जगह नहीं आएंगे तब तक हम लोग को हराना मुश्किल है। ये बिल्कुल सत्य है। तो अभी तो महागठबंधन के लोग जितना भी आए हैं ना, अपने अपने राज्य में अपनी कुर्सी बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, वो समाज के लिए कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मदन कुमार दास, महासचिव बहुजन समाज पार्टी, गुरुआ विधानसभा। चंद्रशेखर आज़ाद रामन को जो गोली मार दिया गया, जो कि उनके पैर, उनका जो है पेट से छूते हुए गोली निकला, और इसमें सारे जो दलित समाज है या बहुजन समाज में आक्रोश है, इसमें क्या कहेंगे आप वहाँ के सरकार को? न्यायपूर्ण रवैया तरीके से उन पर गोली चलाई गई है, बिल्कुल मने खतरा है। बहुजन समाज के लिए बहुत भारी गलत है। और इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ कर के जिनकी भी सरकार आई है
किसी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहा, जिसके वजह से हमारे बहुजन समाज पर जुल्म अत्याचार शोषण दमन बढ़ा हुआ है। इसको जुल्म अत्याचार गुंडा राज को समाप्त करने के लिए आपको याद होगा मिथिलेश बाबू कि जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा दिखाई पड़ा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिया, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिया, और किसी का हिम्मत नहीं था कि एक दलित समाज का बेटा को भी नाजायज रूप से आंख उठाने का हिम्मत नहीं हुआ। जी तो कुछ नहीं बोले, बहन जी कुछ नहीं बोले। बहन जी मौन होकर के ये भाजपा वाले लोगों को, ये योगी सरकार को क्या करेंगे, मौन रह करके भी वो ये योगी को पता चल जाएगा, ये भाजपा को पता चल जाएगा कि क्या होगा, सो पता चल जाएगा। बहुत से पार्टियां, एक मिनट आप जो बोलना चाहते हैं मैं बता रहा हूं, बहुत से नेता, बहुत से दल के नेता लोग चंद्रशेखर रावण पर जो ये हमला हुआ है इस पर बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं मात्र वोट की लालच में बोल रहे हैं। लेकिन वो बहुजन समाज के कुछ नेता हैं, कोई जो पार्टी बनाकर चल रहे हैं, उन्हीं लोग के दलाल हैं, उन्हीं लोग के चमचे हैं, उन्हीं लोग के एजेंट हैं। ये बहुजन, खास करके इस देश के दलितों का हित ऐसी नहीं है। आप देख लें पटना में जो महागठबंधन का जो बैठक हुई, इसमें एक भी दलित नेताओं की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वोट की ज़रूरत है, सिर्फ वोट की ज़रूरत है। उनके रक्षा सुरक्षा मान सम्मान की ज़रूरत नहीं चाहते हैं वो। तो फिर बहन जी को तो बोलना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था ना। बहन जी, जब किसी को हत्या हो जाएगा तब फिर बहन जी बोलेंगे क्या? आप जानिए, बहन जी ऐसी बेलगाम जैसा आल फाल नहीं बोलती है। बहन जी अपने सोच करके तौर तरीके से जो बहुजन समाज के दलितों के हित में जो बात होगी बहन जी बोलेगी। बहन जी का कथनी और करनी समान है, और लोगों का कथनी और करनी दोनों का एक नहीं है। बहन जी का कथनी और करनी दोनों समान है। बहन जी बोलेगी और बहन जी करेगी, इसके लिए पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। और एक चीज़ आपको बता देना चाहते थे कि अटल चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर गोली जो चलाया गया, उसमें क्या कहेंगे आप? ये जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही घिनौना हुआ है, और दलित समाज के साथ घोर अन्याय हुआ है। और इस तरह से जो हो रहा है अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आने वाला समय में एक अच्छा लोगों को सबक सिखाने का काम किया है। चूँकि उसको ये पता नहीं है, योगी सरकार या उसके राज में जो हो रहे हैं उसको ये पता नहीं है कि 85 के लोग जाग चुके हैं, और अगर चढ़ाई करेंगे तो उसको कहीं भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। किसको? जो वहाँ का राजपाट का जब जो सरकार है, जो योगी सरकार का, उसका जो गुंडे लोग का राज जो चल रहा है, गुंडेबाजी जो चल रहा है, अत्याचारियों का अत्याचार जो चल रहा है ना, उस सब के कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। बहन जी तो कुछ नहीं बोल पाए हैं। देखिए, आदमी को मौके का तलाश होना चाहिए, और देहाती कहावत है ना कि मौका देख करके लंगी मारना चाहिए। उनके पीछे एक नहीं कितने समर्थन प्राप्त हैं, ये सबको जान रहा है कि 85 के आयरन लेडी हैं, नेता हैं, औरों से तो राय विचार करके ही, समय पा करके ही कुछ करने का चाहत रखी। भाजपा सरकार राम राज लाना चाहती है। अरे राम राज तो ख़त्म होने को है, झूठों की तो ड्रामा है। मनुवादियों को जो विचार में बना हुआ है ना कि राम फिर से पैदा हो जाए, वो तो साला कभी को मर गया है, वो जिंदा होगा? जो राम मर गया है वो जिंदा होगा? ये तो एक सपना देख रहा है, झूठों की ड्रामा कर रहा है। उसी के नाम पर अत्याचार करने का उसको एक बहाना हो गया है, जुल्म करने के लिए एक उसका मनमाना हो गया है। नहीं, इस तरह से कार्रवाई करे कि लोग डर जाए, हमारे समर्थक में आवे, लेकिन अब वैसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या होगा 2024 में? 2024 में सबक सिखा दिया जाएगा। 85 को माने कि 15 माने कि कर देगा?
तौल देगा, तराजू पर ले आएगा, बराबर करेगा। तो देख रहे हैं अभी जो बैकवर्ड समाज का जो नेता जो है वो तो महागठबंधन के एक तरफ साइड में हो गए हैं, दलित को तो रख नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे आप वो तो कुर्सी के लालच और लोभ में बंडमरू बने हुए हैं। दरअसल जो 85 के लोग हैं, जो बीएसपी के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो एक भी इधर से उधर नहीं जाएंगे। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो देखा जाएगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। वक्त आ गया है दिखाने के लिए। ये हम लोग सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है दिखाने के लिए। 2024 में झटका ऐसा मारा जाएगा, ऐसा लंगी मारा जाएगा कि हाथी के पैरों के तले जो अत्याचारियों जो है ना, वो रौंद दिया जाएगा। तब उसको समझ में आएगा कि बीएसपी के लोग कि क्या ताकत है या उसके पास क्या सामर्थ्य है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है, बिल्कुल ख़त्म है। ये योगी सरकार का हो या जहाँ जहाँ भाजपाई का भी सरकार है, वहाँ वहाँ गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? भाई, इसका तो एक ही बात है कि आपके पास अगर मास्टर की अगर हो जाती है, राजनीति की अगर चाबी आपका मिल जाता है, तो दुनिया का हर दरवाज़ा आपके पास खुल जाएगा। ये कौन लाएगा? ये जनता लाएगा। बीएसपी के लोग अगर आ जाता है, इसके हाथ में चाबी आ जाता है, तो ऐसे ऐसे जो है ना, सब धाराशाही होके उड़ जाएंगे हवा में। आपको जानकारी होगा कि यूपी में जब राज आई थी मायावती बहन जी की, नहीं, जो राजा बाबू मगरमच्छ पाल रखा था, वैसे वैसे को हाथी के पैरों से ले रौंद कर रख दिया। वैसे वैसे जब लोग माने कि नज़र नहीं आए, तो ये सब कौन मूली के माने कौन खेत के सब मूली है। जनता में इतनी बड़ी ताकत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मदन राम। उत्तर प्रदेश में जो इनके चंद्रशेखर आज़ाद रामन जी का साथ में जो घटना जो घटा है, जो गोली जो मारा गया है, बाल बरू बच गए हैं, वो तो किस्मत था क्यों बच गए हैं। वो क्या कहेंगे आप लोग? ये घटना बहुत गलत हुआ और ऐसी घटना यूपी में नहीं होना चाहिए, यूपी का पूरे देश में नहीं होना चाहिए। इस घटना को अंजाम देने वाला जो भी व्यक्ति हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और योगी राज को यूपी से ख़त्म किया जाए, क्योंकि योगी राज रहेगा, जब तक रहेगा तब तक वहाँ गुंडागर्दी होते रहेगा। कैसे ख़त्म होगा? ये हमारी जनता जो भी 85% की जनता है, इन लोगों को एक साथ आने पड़ेगा और एक साथ आके वोट के दम पर योगी राज को ख़त्म करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? केदार राम।